हाय। हमारी बात तो द नीड ऑफ पिरामिड के बारे में चल रही थी मैस्लो के अकॉर्डिंग। मैस्लो बताते हैं कि 5 स्टेजेस होती हैं इसकी। फर्स्ट वो स्टेज जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नीचे से। फर्स्ट स्टेज का नाम है द स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकली जो हमारी नीड होती है। उसमें जो बेसिकली आता है वही रोटी कपड़ा मकान। हम ट्राई करते हैं कैसे भी ये 3 चीज़ें हमें जो भी हम इसमें अपना स्ट्रगल वगैरह करते हैं कैसे भी करके हमें ये बेसिकली नीड हमारी पूरी हो जाए। सेकंड जो होती है हमारी वो होती है सेफ्टी, सिक्योरिटी। हम इस पे जब हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तो हम इसकी सिक्योरिटी और इसका लाभ कैसे हम उठा पाएँ लाइफ टाइम, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। और इसके लिए हम अपना वो 9 टू 5 टाइप जॉब करते रहते हैं इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जो अब दो हमें जब 2 स्टेज हम पूरी कर लेते हैं, फिर थर्ड जो हमारी स्टेज आती है वो थर्ड स्टेज होती है हमारी। उसे बोलते हैं दी बेसिकली ह्यूमन नीड ऑफ लव। हम लव को खोजते हैं। लव, आपने देखा होगा कोई ऐसा बच्चा रहा जिसे कभी कोई दोस्त नहीं रहा, जो अकेला रहा। उसने लाइफ में सब कुछ पा लिया लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में कुछ अधूरा है। वो मेंटली सफ़र कर रहा है किस वजह से, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। उसकी फैमिली में भी किसी से वो एक टाइप से सोशली अनएक्टिव बच्चा था। वो एक टाइप से कहें इंट्रोवर्ट टाइप बच्चा था। अब वो औरों को देखता है तो अब वो सोचता है अपने माइंड में, यार काश मेरा भी दोस्त होता, मैं भी उससे कुछ शेयर कर पाता। लेकिन वो सफ़र करता है किस वजह से, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाया कभी बचपन में। और जो फोर्थ स्टेज होती है सेल्फ ऑफ स्टीम। यानी जो सेल्फ ऑफ स्टीम होती है ये होती है कि बेसिकली हमें खुद से जुड़ी हुई नीड्स होती है। जो खुद से जुड़ा हुआ हमारा अंतर्मन है, या कह लें एक जो रिस्पेक्ट इट्स सेल्फ लाइक कि हम क्या सच में हम खुद को समझते हैं, क्या हमारे अंदर जो एक लाइक रिस्पेक्टेड पर्सन है हम उसको जानते हैं, एक रिस्पेक्टेड एक सॉल है उसको हम जानते हैं, उसको समझते हैं। या हम बेसिकली हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, या हम कहें कि हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं क्या सच में मेरा उनसे जो रिलेशन है वो इसलिए है क्योंकि दैट्स गॉड गिफ्टेड, या इट्स रियली टच इन माई सोल, इट्स रियली टच इन मी, दे नो मी हु आई एम। और वो मेरी ज़रूरतों को समझते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी मेरी जो नीड्स हैं उनके लिए ट्राई करते हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं। या फिर मैं कुछ कहूँ, मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ एक टाइप से। मैं उनके लिए एक बर्डन हूँ। और मेरी जो इच्छाएँ हैं या मेरी जो मैं ट्राई करता हूँ उनसे बात करने का और उन्हें बताने का, क्या वो मुझे समझ पा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं मुझे समझने का, ऐसा। उस सेल्फ स्टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना फोर्थ। और फिफ्थ है द सेल्फ ऑफ ऑटोलाइजेशन। इसमें जो होता है वो हम उस ये जो हमारा स्टेज है ये लाइफ ऑफ जो पिरामिड है हमारा वो उसका लास्ट स्टेज है। लास्ट से बेसिकली इसके बाद हमें कोई नीड नहीं है। अगर इसको हमने पा लिया, इसको हमने समझ लिया, ये स्टीम है खुद को उस हद तक समझ लेना जहाँ तक कोई नहीं समझ पाया। क्या सच में तुम अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हो? सबसे इम्पोर्टेंट तुम खुद को जैसे उस चीज़ में तुम अंतर समझते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें खुद की नीड और खुद में क्या चुनना है। तुम्हारी नीड से इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो है जिसके लिए तुम लाइफ सफ़र कर रहे हो, जिसके लिए तुम चाह रहे हो, जिसके लिए तुम अपनी लाइफ को मतलब जो तुम्हारा लाइफ में एम है, तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा गोल है, क्या गोल से ऊपर तुम्हारा तुम्हारा ये गोल है वो उस तुम्हारी नीड से ऊपर है। और अगर नीड से ऊपर है तो तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर ऐसे उसको रखते हो। जैसे बेसिकली कोई तुम्हारी कंपनी में कोई काम करने वाला है तो बेसिकली आप देखते हो कि वो टीम का लीडर है। अब टीम का लीडर है तो वो टीम का लीडर होने के बावजूद वो किसी की नहीं सुनता है। वो अब जो उसके मन में आता है वो करता है। वो किसी पे ध्यान नहीं देता। वो हम उसके जो कोवर्कर्स है उससे क्या कह रहे हैं वो नहीं समझ पाता। और फिर वो कहता है कि यार मैं खुद पे फोकस कर रहा हूँ, मैं खुद का गोल ट्राई कर रहा हूँ खोजने का, या कि मैं कैसे उसे पालूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ उसको खोज रहा हूँ। ये पता है ये सारे लोग वो होते हैं जो हम खुद में सोशलाइज तो रहते हैं पर इन्हें खुद का अता पता नहीं रहता। इसको समझने के लिए बेसिकली मैं कहूँ कि एक जैसे कोई लेडी है,
वो लेडी किसी का वो लेडी एक काउंसलर है और एक आश्रम में काम करती है। उसके पास कोई महिला आती है, वो उसे बताती है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि फर्स्ट डे आई तो उसने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर अब आप उसमें फर्स्ट डे ही आप उससे ये नहीं कहोगे यार तुम सेल्फ लव करो, या तुम तुम सॉरी बोल दो, या वो तुम्हें सॉरी बोले, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। लेकिन क्योंकि आप उसकी वो डरी हुई है, आप उसको ट्राई करोगे समझने का। पिरामिड के अकॉर्डिंग वो अगर पिरामिड का ट्राई कर रही है उसको समझने के लिए, तो हाँ फर्स्ट ही तुम उससे ये नहीं बोलोगे सॉरी बोल दो, या तुम उससे ये नहीं बोलोगे यार कि लव योर सेल्फ समथिंग। और सेकंड, उसको कुछ टाइम हो चुका है एक लेडी को, वो बहुत सारा टाइम से आ रही है, अपना टाइम दे रही है, वो काउंसलिंग करा रही है, उसको 1 डेढ़ घंटा टाइम ले रही है वो, और प्रॉपर आपसे पूछ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब इतना समय से आते आते आप उसको समझ चुके हो, आप उसको जान चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि यार कि इतने टाइम से आ रही है, अब इसको कुछ और चाहिए। मुझे नहीं, अब इसको ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो मेरी तरह उसको उसकी लाइफ में गाइड कर सके। मैं इसे बताऊँगी कि तुम्हारी जो लाइफ में चल रहा था उसको हटाओ, अब तुम्हें लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हें किसी लेडी से दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हें किसी बच्चे के साथ घूमना चाहिए, बच्चे को ये मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मेरे माइंड में उस टाइम पे आएगा, काउंसलिंग को देख के मैं उसको गाइड करूँगी। और वो इम्पोर्टेंटली वो अगर इतने टाइम से मेरी उससे दोस्ती हो गई है तो बेसिकली मेरे रूल्स वगैरह वो फॉलो करेगी। अब अब तीसरा जो तक पहुँचने से पहले अब ये बताओ कि कितने लोग आप ये बोलोगे कि मतलब कि नहीं उससे हेल्प हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन उससे करुणा, स्टार्टिंग में उसको पहले सुनेंगे, ना कि हम पहले बोल देंगे कि अरे उसके लिए करुणादायी हो जाएंगे, उससे बोलेंगे यार नहीं तुमने ऐसा करके उसको सॉरी बोल दो। नहीं, पहले उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, फिर अपने उस पिरामिड के टाइप से सोचना पड़ेगा। हम फर्स्ट ही किसी को ऐसे जज करके नहीं बता सकते कि अब थर्ड किसी एक लेडी आई। आप उसको देख शायद आप उसको अपने जगह पे भी रख के देख सकते हो। वो ऐसी लेडी है कि वो देख रही है उसके साथ वॉयलेंस हुआ है, और उसके शरीर पर निशान हैं, किसी ने उसको पीटा गया है। तो आप देखोगे कि फिर आप उससे पूछते हो, उसकी काउंसलिंग करते हो, उससे पूछ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कि ऐसा कैसे हुआ वगैरह, उसकी थोड़ा सा स्टोरी वगैरह जानने का ट्राई करते हो। लेकिन फिर वो बताने का कोई बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो उससे निकल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो उससे बढ़कर उसका आप इसमें तय कर सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और इसीलिए हम इसी तीसरे वाले इसको समझने के बाद हम एक नई चैप्टर पर पहुंचेंगे जिसका नाम है, जो हमें खुद में भटका के रखता है, जो हमें हमारी ज़रूरतों को और जो हमारी इच्छाओं को और हमें मतलब कि जो हमारा पर्पस है उससे जोड़ने के लिए, और हमारा जो प्लेज़र है उसके और बढ़ाने के लिए, हमारे लिए जो काम में आता है उसकी और हम बढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।